दोस्तों, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में घिरी यूपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार की तरफ से कराए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद योगी आदित्यनाथ यानी बाबा जी चैन की नींद सोए थे। लेकिन ये चैन की नींद वो ज्यादा देर सो नहीं पाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने आगे आकर एक और बड़ा धमाका कर दिया, जिसने पूरी की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। न केवल लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है, बल्कि सलीके से पर्दे खोल कर रख दी हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे चल रही है। आज जो ताजा ताजा अखिलेश यादव का हमला हुआ है, उसने सुबह सवेरे ही बाबा का दिमाग खराब कर दिया होगा, यानी एक नई टेंशन दे दी होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत प्रशांत कुमार के उस बयान से कराने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने बकायदा बताया कि जो अब मंगेश यादव की बहन और मंगेश यादव की मां दावा कर रही है कि 2 सितंबर की रात को ही मंगेश यादव को एसटीएफ ने उनके घर से उठा लिया था, वो झूठा है। जबकि एसटीएफ और पुलिस वाले मंगेश यादव के घर पर उसको तलाशते हुए पहुंचे थे। पहले डीजीपी साहब का ये बयान सुन लीजिए। ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, तो उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा। ये वही बयान है जिस बयान के बाद बड़े तल्लीनता के साथ बाबा को रात को नींद आई होगी, क्योंकि अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने तो वीडियो भी मीडिया को पकड़ा दिए थे कि ये प्रस्तुत किए गए हैं, बकायदा चलाइए और खोल कर रख दीजिए पोल कि अखिलेश यादव झूठे हैं। पहले वो बयान भी आपको सुनाने जा रहा हूं कि प्रिंस यादव का वो बयान सुनिए। क्या फिर तो बताइए, क्या नाम है आपका? प्रिंस यादव। पिताजी का नाम? कौन गाँव है? अग्रवाड़ा के रहने वाली है। थाना जनपद? अच्छा, कै भाई है आपका? क्या नाम है? मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई में है। कितने दिन से? 2 महीने से घर नहीं आए? यही नहीं, अब आप मंगेश यादव की माँ का भी थोड़ा बयान सुन लीजिए। वो खा के मार के हम साहब हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ तो शादी हुआ है उसका? ना है शादी। कै लड़के हैं आपके? एक ये बयान मैंने आपको शुरुआत में इसलिए सुनाया है क्योंकि इस बयान के जरिए ही अपनी साख और योगी सरकार की इज्जत बचाने का काम प्रशांत कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। चेहरे के हाव भाव तीनों के, चाहे वो प्रशांत कुमार के चेहरे के हाव भाव हों, वो बता रहे हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताने लगे कि उन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया है पुलिस की इस पूरी कार्यशैली में, पूरे कार्यकाल में। यानी उनको ये बताना पड़ा कि 30 साल का अनुभव है, इस आधार पर ये एनकाउंटर झूठा हो ही नहीं सकता। तो उनका चेहरा बता रहा था, कॉन्फिडेंस बता रहा था कि अखिलेश यादव ने जो चीजें सामने रखी हैं वो यकीनन झूठी तो कतई नहीं है। यही नहीं, प्रिंसी यादव जो मंगेश यादव की बहन है, जिसका दावा था कि जिस वक्त डकैती हुई सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के वक्त, या उसी वक्त जौनपुर में उसके स्कूल में मौजूद था मंगेश यादव। उनके चेहरा देखिए प्रिंसी यादव का, जब वो पुलिस वाले उससे सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, उसकी मां का चेहरा भी देखिएगा। लोग डरे हुए हैं। अब उसमें दावा किया गया कि भाई देखिए, ये लोग कह रहे हैं, बस एक सवाल डीजीपी साहब से मेरा है कि इसमें कहीं तारीख, इसमें कहीं वक्त, ये बता क्यों नहीं पा रहे आप? ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसी तारीख की है जब मंगेश यादव फरार चल रहा था, और ये 2 तारीख की है, 3 तारीख की है, 4 तारीख की है? साबित कर पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सारी परतें खुल गई हैं। अब अखिलेश यादव ने एक ताजा बयान दिया है, पहले वो बयान सुन लीजिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये सीधा सीधा जो हमला था किसी और पर नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर था। मैं फिर बता रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, दरअसल इस पर सवाल नहीं उठते, किसी भी तरह के घटनाक्रम पर सवाल नहीं उठते, लेकिन टाइमिंग के साथ साथ हाल ही में हुई घटनाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो जाति धर्म के आधार पर कैसे कार्रवाई हो रही है वो आपको पता लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव जाति वाली राजनीति नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि मायावती नहीं करती, सिर्फ बीजेपी दूध की धुरी है। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, अखिलेश भी करते हैं, सब करते हैं अपने अपनी जाति के लोगों के लिए। और जाति की राजनीति हर कोई करता है। जाति की राजनीति अब से नहीं हो रही है, लंबे वक्त से हो रही है। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर अगर किसी की जान ले ली जाए
तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और यही अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जब आप संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, उसी वक्त आप विधानसभा में आते हैं, जिस घटना पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, उसमें भी सीना ठोककर अपनी जातिवादी और धर्म वाली मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं विधानसभा में। गोमती नगर में भारी बारिश के बीच भरे हुए पानी में एक लड़की से 16-17 लड़के बदतमीजी करते हैं। आप विधानसभा में धंधनाते हुए आते हैं और सीधे सीधे एक मुस्लिम लड़का और एक यादव लड़के के नाम का जिक्र करते हैं, जबकि 16 आरोपियों में से खुद योगी आदित्यनाथ के सजातीय कई लड़के थे, उनके नाम का जिक्र तक नहीं करते। यानी जाति और धर्म की खेल किसने शुरू किया? यही नहीं, जांच में बाद में पता लगता है कि विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जिस मुस्लिम लड़के और जिस यादव लड़के का नाम लिया वो वहां मौजूद थे ही नहीं। यानी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने यादव और मुसलमानों को बदनाम करने के नाम पर झूठ परोसा था। अब ऐसे में इसी घटना को देख लिया जाए तो इसमें 5 आरोपी हैं। 5 में से अब तो 4 ही रह गए। 5 में से जो 4 है उसमें से 3 सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं, यानी ठाकुर जाति से आते हैं। 1 सितंबर को एनकाउंटर होता है। 1 सितंबर को एनकाउंटर में ठाकुर जाति से आने वाले 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरा जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है वो विपिन सिंह कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है 4 तारीख को, और 5 तारीख की सुबह मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है। जो एसटीएफ, जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की बहादुर, मजबूत और यशस्वी पुलिस वाले 3 आरोपियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार करते हैं, वो एक अकेले मंगेश यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाते और उसे वहीं उसी वक्त ढेर कर देते हैं। इसी को लेकर यह सवाल अब अखिलेश यादव ने उठाया है। अब देखिए खबर क्या है, खबर मैं पढ़कर बताता हूं। TV9 ने भी खबर छापी, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, अखिलेश का सीएम योगी पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव के बयान को सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर हमला माना जा रहा है। दरअसल ये क्यों कहा, अमर उजाला की खबर मैं आपको दिखा देता हूं। अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा, लिखा अखिलेश यादव बोले मंगेश को घर से उठाकर हत्या की गई, भाजपा ने प्रदेश को फेक एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। इन्होंने लिखा है कि सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है, मंगेश यादव घर से उठाकर मार दिया गया। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अब कुल मिलाकर यह सवाल उठता है कि आखिरकार जो टाइमिंग है उस टाइमिंग का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा, ये कैसे मान लिया जाए? आप कहना ना प्रिंसिप, चलिए मंगेश यादव के चूंकि परिवार वाले उसी का साथ देंगे, मैंने मान लिया, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि मंगेश यादव के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपनी सच्चाई का कोई प्रमाण तो दीजिए। कैसे मान लिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, कैसे बयान लेती है, ये सबको पता है। और कम से कम डीजीपी साहब अपने 30 साल का अनुभव गिना रहे थे, वो ये बता दें कि अगर ये वाला बयान जो अभी 2 लाकर अपनी और अपनी सरकार की साख बचाने, इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कोर्ट में मान्य हो पाएंगे बयान प्रिंसी के और मंगेश यादव की मां के? क्योंकि ऐसे किसी बयान की कोई वैल्यू नहीं है। हम कैसे मान लें कि प्रिंसी और उसकी मां झूठ बोल रही हैं हम, और जो बयान अब दर्ज कराया गया है, ये वीडियो सामने रखा गया 7 दिन बाद, इतनी फजियत होने के बाद, ये बिना किसी दबाव के प्रिंसी और उसकी मां ने दिया होगा, कैसे मान लिया जाए? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल साफ सुथरी है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती? कम से कम मुखिया साहब को इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए थी। फिलहाल आशीर्वाद प्राप्त है, दे दिया गया बयान, बाबा आराम से सोए थे, लेकिन दूसरे ही दिन वही चैन छीन लिया अखिलेश यादव ने। नमस्कार।